साइड होना पड़ेगा। रुकिए, सॉरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगम में, प्रयागराज में, और प्रयागराज के संगम तट है। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं एक ऐसे साधु मौजूद हैं जिन्हें नागा साधुओं के नाम से आप जानते हैं। ये बिना कपड़े के रहते हैं, इनका जो मार्ग रहता है अलग ही चलता है और इनकी जो भक्ति होती है वो अलग ही किस्म की होती है। आज शाही स्नान था और सुबह 4 बजे इन्हीं के लिए घाट खोला गया था और सुबह 4 बजे ऐसे ही नागा साधु, बहुत सारे अखाड़े के नागा साधु आए थे, स्नान किए थे। आइए इनसे पूछते हैं इनके धर्म के, इनका जो रहन सहन है कैसे होता है और इनका जो सतमार्ग का मार्ग है ये ऐसे क्यों चूज करते हैं। क्या नाम है? पहले आप बाबा जी नाम बता दीजिए। हमारा नाम नागा बाबा भवनपुरी महाराज है। भवनपुरी महाराज। मैं कटरा वैष्णो देवी में रहता हूँ और मैं इस महा अर्ध कुंभ में आया हूँ और इस अर्ध कुंभ का महान पर्व है। ऐसा पर्व बड़े भाग्य से आता है। यह कुंभ सब लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत गिरा था, तो 4 जगह गिरा था, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। यह चारों पर्व महाकुंभ मनाया जाता है। यह 3-3 साल में आते हैं। 3 चौक 12, हर साल महाकुंभ 12-12 साल में लगता है और यह नागा साधु का कुंभ होता है। सन्यास, सन्यास क्या है? सन्नस्तमया, सन्यासी जो सब कुछ से परे हो, उसका मार्ग ही एक गुरु हो, मार्ग ही एक गुरु हो और परमार्थ के लिए होता है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। अपने लिए भी जीता है और सबके लिए भी जीता है। उसी के लिए भजन करता है, त्याग करता है, चाहे हठ योग हो, चाहे वह बजौली क्रिया हो, चाहे योगासन हो, या चाहे वह साधना हो, तंत्र हो, मंत्र हो, ठीक है। और यह गंगा स्नान करने से सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है, भाग्य भी बदलते हैं, सब कष्ट निवारण हो जाते हैं, सारे दुखों का नष्ट होता है। और सन्यासी बनने के बाद कि बनने से पहले यह भाव रखना चाहिए कि हमें अपने गुरु पीरों की, अपने माता पिता की सेवा को ध्यान करते हुए, अपने अखाड़े द्वारे के गुरु मर्यादा को देखते हुए तपस्या भजन करना चाहिए। तब तो ठीक है साधु बनना, और नहीं तो क्यों लेना है संन्यास। आप अपने घर पर रहिए, अपनी फैमिली में रहिए, अपने परिवार में रहिए, सब अपना जो पूजा पाठ करना है उसमें भी सबसे बड़ा पुण्य है। साधु है, गृहस्थ साधु भी है। ऐसा नहीं है कि साधु ही सन्यासी, हम त्याग हैं तो साधु है, नहीं। आई डोंट साधु, ऐसे आदमियों को नहीं लाइक करना चाहिए। आई डोंट लाइक मैन। अगर इंसान चाहे तो भगवान भी बन सकता है, इंसान चाहे तो शैतान भी बन सकता है, लेकिन वह उसके कर्मों के ऊपर है। कर्म प्रधान विश्व का रागा। कर्मों। कितने साल पहले आप ये रूप में आए थे? मैं सन 93 में अपना घर छोड़ा। हाँ, मेरी जन्मभूमि विंध्याचल की थी, मिर्ज़ापुर जिला का था जी। मैं गोस्वामी परिवार का घर का था। ब्रह्मगिरी बाबा शंकर जी के पुजारी होते हैं हम लोग। मैं जूना अखाड़े में 2001 में, अब 93 में अपने गुरु को सेवा में कंठी लिया और महापुरुष बन करके मैंने अपने गुरु महाराज की 12 साल सेवा की। उसके बाद फिर 2001 में कुंभ में हमने कुंभ स्नान किए और नागा बने। अब अभी तक 2001 में आप नागा बने? नागा बने। तो कैसे आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं, जैसे आपका बोलने में ये लग रहा है कि आपने पढ़ाई भी की होगी, तो कहाँ तक पढ़ाई की और कैसे ये मन में आया कि नागा साधु बना जाए? देखिए, कहाँ तक की है आपने? मेरी 9th क्लास तक की पढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है। विंध्याचल से ही। लेकिन मेरी जो सोसाइटी थी, मेरा जो संस्कार था, मैं अच्छे गुरु पीरों में बैठा, अच्छे लोगों में संगत किया
बूढ़ों में भी बैठा, गरीबों में बैठा, अमीरों में बैठा। तो हर एक मैंने सोसाइटी अटेंड किया। हाँ, उसके बाद उनको मैंने विधाता की ओर, भगवान की ओर की तरफ ध्यान देने के लिए कहा कि आप गृहस्थ में भी रह के कर सकते हैं। पल भर का ध्यान है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान ही करने से मात्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इंसान चाहे 12 घंटा बैठे, चाहे वह 12 से पल भर पर बैठे, वह भगवान को प्राप्त कर लेगा और अपने सत्कर्मों को आगे बढ़ाएगा। आने वाली पीढ़ियां भी उसकी अच्छी जाएंगी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नागा बनने की जो आपके अंदर इच्छा हुई वो कब जागृत हुई? और 2001 में आप बताया कि नागा बने, तो इच्छा जो है कब जागृत हुई और क्यों जागृत हुई कि मैं नागा ही बनूं? और साधु होते हैं, कपड़े वस्त्र पहनते हैं, लेकिन नागा ही आप क्यों बने? जब मैंने दिखाया इस सन्यास में तो मेरे गुरु मिले। पहले तो गुरु मिलते हैं, गुरु मिले। मैं कुछ दिन अपने गुरुओं में रह करके इन लोगों के बारे में चेष्टा सुना था। नागा लोग ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं, ये कर रहे हैं, साधु वो कर रहे हैं। मैंने कहा सन्यास होता क्या है? ये सन्यासी नागा लोग होते कैसे हैं? क्या इनमें है रहस्य जो आते हैं गुप्त हो जाते हैं? क्योंकि हम पंडे के, हम भी बच्चे पंडे थे, माँ विंध्यवासिनी पंडे के बच्चे हैं हम भी। तो माँ के यहाँ बैठते ही थे, दुनिया के लोग आते थे, विश्व के लोग। तो हम भी तो कुछ जानना चाहते थे। तो एक सन्यासी के पास बैठे तो उन्होंने बोला सन्यासी बनकर देखोगे तब ना जानोगे। तो हमने कहा महाराज ठीक है, हम सन्यासी बन के आपको दिखाएंगे। फिर आप सन्यासी बन गए? फिर हम सन्यासी बन गए। तो नागाओं का जीवन जो होता है, घर परिवार से मतलब नहीं होता, वैराग्य होता है। तो कभी माता पिता जो जीवन में इतनी आपको पालते हैं, उनकी याद नहीं आती कभी? कभी उनसे मिलने का मन नहीं होता? आती है। तो सब आप ही लोग माता पिता हैं। संसार ही जगत माता, जगत पिता, जगत माता, जगत पिता। जैसे ईश्वर हम पत्थर को मूर्ति पूजते हैं, क्या मन में यही भावना रख के पूछते हैं ना कि मेरा भगवान है, ठीक है नहीं? तो गुरु भी हैं, मातृभूमि भी जाते हैं। मातृभूमि भी नहीं छोड़ना चाहिए। मातृ के आशीर्वाद, जब तक मातृ पिता जीवित रहें तब तक उनके पास जाना चाहिए। उनकी यथाशक्ति जो हो सेवा करनी चाहिए। अगर उनको प्रॉब्लम हो तो उनको अपने आश्रम में लाइए। जैसे आप वृद्धाश्रम खोल रखे हैं तमाम, तो उनके लिए अपने आश्रम में रखिए। हाँ, डोंट माइंड, क्या बात है? माई फादर यू, माई मदर यू, माई गुरु यू, ठीक है नहीं? तो फिर उसमें रखने की क्या दिक्कत है? लेकिन यह है कि मोह वो थोड़ा सा लेकिन त्यागना पड़ता है। तो जब से आप नागा बने कहीं माता पिता से मिले या नहीं मिले? जी मिले। आशीर्वाद 12 साल में भिक्षा लेने गए। 12 साल बाद भिक्षा लिया जाता है। फिर माता के बाद भिक्षा, पिता से भिक्षा लेकर के आज्ञा ली जाती है। तो आज्ञा में गया अपने। कैसा होता है वैराग्य का रहने दीजिए वो नहीं। वैराग्य का जीवन आपका कैसा होता है? आपका रहन सहन कैसा होता है? खाना पीना कैसे, ये सब कैसे क्या होता है आपके जीवन? हम लोग सर जल भी पी करके जी लेते हैं। हम लोग भोजन भी करते हैं शुद्ध पवित्र। उसके बाद में हम लोग इंसान को भी खा सकते हैं, ठीक है नहीं? हम लोग गौरी भी हैं। आज तो तुम अवघरदानी आरते हैं दीन जन जानी। हम लोग शंकर के पुजारी हैं। शिव रूप हम लोगों को कहा जाता है, पुजारी। हर हर महादेव। हमारा दत्तात्रेय भगवान इष्ट है। हमारी कामाख्या देवी है। तो जहाँ पर भैंसे की बलि होती है, इंसान की भी बलि होती है, माई इंसान की बलि लेती है। क्योंकि रक्त बीज करने के संहार की है, तो इंसान ही न था, वो जानवर था नहीं। तो माँ जो है सन्यास साधु के लिए खाने पीने की थोड़ा सा मांस मीट मस्जिद साधु के लिए नहीं है। शराब नहीं है। गांजा चरस पीते हैं, हम लोग पीते हैं। हाँ, भांग छानते हैं, ठीक है नहीं? यह सब कर लेना चाहिए। साधु को मांस मीट दारू पीना ये सब शोभा नहीं देता है। और नशा तो कोई भी नहीं, नशा तो भगवान का सबसे बड़ा नशा भगवान का है। तो एक तो वीर को मारने के लिए, अपने काम को मारने के लिए नशा को किया जाता है, धूम्रपान किया जाता है। नहीं तो केवल ध्यानवान में करने के लिए सबसे बड़ा ध्यान करने की नशा तो भगवान का है। नाम लीजिए आप, राम नाम लेते रहिए, देखिए कितना नशा हो जाएगा। उसका लेकर के देखिए कोई, लेकिन लेता ही नहीं है।
माँ बाप कहे मामा 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 करते रहा है। देखिए यही अभी देखिए ना, कोई नाचने वाला आ जाएगा ना, उसके कड़ाके की ठंड है और आप लोग हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। हम लोग इतने स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, फिर भी इतनी ठंड लगती है। आप लोगों को कभी ठंड नहीं लगती? ऐसा महसूस? ब्रह्मचारी हैं हम लोग, ब्रह्मचारी हैं, अपने योग को बांध के रखते हैं, लंगोटी के पक्के होते हैं हम लोग, ठीक है नहीं। हम लोग कोई स्त्री भोग नहीं करते हैं। हम लोग पहले से लिंग से गाड़ी उड़ी खींचते हैं, लिंग को चाबी चढ़ा कर तोड़ दिया जाता है हम लोगों का, तो उससे कोई नहीं। आप ध्यान में रहिए, सब कुछ रहेंगे। आपने अपने ब्रह्मचारी रहेंगे तो ठंड कैसी ब्रह्मचारी को? जब ब्रह्मचारी है ठंड कैसी? स्नान वगैरह आपका कब होता है, कितने दिनों में होता है आप लोगों का जो होता है? बता सकते गुप्त, तो हमारा तो प्लानिंग बनती है कब हमारा स्नान को हम कैसे बता देंगे आप टाइम? हम 2:30 बजे भी कर सकते हैं, 2 बजे भी कर सकते हैं। हर दिन होता है या केवल शाही स्नान में? शाही स्नान में भी नहीं, हर दिन होता है। हाँ, हर दिन आश्रम में जब रहेंगे अपने, हम यहाँ जब जाएंगे तो अपने आश्रम शिफ्ट होंगे, तो वहाँ अपना जो पूजा पाठ आरती अपना देवी देवता है, इष्ट है, उनकी हम पूजा करेंगे, स्नान करेंगे, उनको स्नाएंगे, गाएंगे, श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद फिर माँ का स्मरण करेंगे। लोगों से लोग डरते भी हैं और ये भी मानते हैं आप लोगों को एक प्रकार से पूजा भी करते हैं, पैर छूते हैं साधु संतों के, लेकिन डरते हैं आप लोगों से। क्यों ऐसा, क्यों कि एक डर का माहौल लोगों में पैदा होता है, आप लोगों से बात करने में डरते हैं? जो 98 का कुंभ हुआ, आपने सुना होगा, उस समय लड़ाई हुई थी, काफ़ी लोग मरे भी थे, तो इससे कुछ कुंभ में प्रभाव पड़ने लगा। कुछ चर्चा जानते हैं, मीडिया इतना ज़्यादा उछाल देती है कि हाईलाइट कर देती है कि जरा सा कहा हो तो हाईलाइट कर देती है। प्रधानमंत्री बनाने वाले को भी भाई वो मीडिया ही है, तो सब कुछ इंसान ही करता है। जन से ही सब प्रधानमंत्री बने हैं। आज हम लोग वोट नहीं देते, सब लोग वोट नहीं देते, साधु संत नहीं देते, क्या हमारे मोदी जी ठीक है नहीं? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका यहाँ पे व्यवस्था भी है, ठीक है नहीं? संन्यास के साधुओं में भी, पब्लिक से भी सारी व्यवस्था, प्रशासन भी अच्छी सेफ्टी दे रही है और सब मिला के ठीक है। आप लोग आगे बढ़ें। इस मार्ग में क्या बोलना चाहेंगे लोगों को कि जो आना चाहते हैं कैसे आएँ? आने के लिए उनको वेलकम है, लेकिन सोच कर आए कि कम से कम साधु बने तो सबके सुखी के लिए बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, उसमें बाबा भी सुखी रहें। गलत ना करें, ऐसा ना करें कि जिससे समाज गंदा हो और उसमें समाज की बेइज्जती हो। आप लोग कर्तव्य भी दिखाते हैं, कुछ कर्तव्य अगर हमारे कैमरे के सामने आप दिखा दें। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कला छुपी होती है। अभी आप बोले हैं कि हम लिंग से ही गाड़ी खींचते हैं, लिंग से ही सब कुछ काम करते हैं। एक आसन दिखा सकते हैं आप? एक आसन तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जो आप कर्तव्य दिखा सकते हैं, एक आसन दिखा सकते हैं। जय लो जा, हमें साइड होना पड़ेगा। रुकिए, सॉरी। और कोई आसन आप दिखा सकते हैं? एक आसन हो गया आपका, बस। बस धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ, आपने देखा, हमने इनसे साक्षात्कार लिया और इनके नागा बाबा थे। इन लोगों के जीवन के बारे में, वैराग्य के बारे में जाना, कैसे रहते हैं, कैसे इस साधु के रूम में आते हैं, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। और साफ बताया कि जब साधु हो जाते, जब इस रूम में आ जाते हैं तो ना तो ठंड लगती, ना तो प्यास लगती, ना भूख लगती। लेकिन ईश्वर हैं, हम शिव के पुजारी हैं और वही महादेव हमें सब कुछ देता है। ब्यूरो जर्नलिस्ट विकास के साथ सूरज, संवाद टीवी। Can anybody out there